हाँ जी, तो हमने पढ़ा कि कार्बन का जो एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या 4 इलेक्ट्रॉन और एक्वायर करे, तो दोनों स्थितियों में वो ऐसा नहीं कर सकता। इट कैन नॉट डू दैट। सो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग द इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन इस समस्या का हल ये निकालता है कि वो क्या करता है, अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ शेयर करता है, या कुछ दूसरे तत्व जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ अपने एटम्स को शेयर करता है। यानी कार्बन के अगर कार्बन का एक एटम है तो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, तो बन जाएगा CH4। इसमें नॉट जस्ट कार्बन, सिर्फ कार्बन ही नहीं, बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। इसी तरीके से दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू आउटर शेल्स ऑफ बोथ द एटम्स। जो दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में होते हैं दोनों एटम्स के, एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो उससे दोनों जो एटम आपस में जुड़ेंगे, जो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, उन दोनों की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो हो जाएगी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसके आउटर मोस्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने से पहले लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे पहले हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो होती है, मॉलिक्यूल जैसे बनते हैं, तो उसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल जो होता है वो एटम होता है, जब दो एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज़ दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका जो पहला शेल ही है वो इनकम्प्लीट होता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ते हैं। एज यू लर्नड अर्लियर, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। Hence the hydrogen has 1 electron in its K shell। तो शेल्स के नाम होते हैं K, L, M और N। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, अगर ये वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी जैसे हीलियम की होती है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 8 और 10 उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो जैसे नियोन की होती है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो उसके दोनों शेल भरे हुए होते हैं, तो उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो हाइड्रोजन का जो K शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल इट्स द K शेल। तो इसको हाइड्रोजन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसका जो K शेल है वो भर जाए। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, उनकी बॉन्डिंग बन जाती है और हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द, इससे क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन के एटम जो हैं उनके अंदर एक तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपना मान लेते हैं, तो दोनों ही हाइड्रोजन के एटम जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम है, एक हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें जो X का निशान दिया है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, K शेल का 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे तो ये जो जगह है इसकी बॉन्डिंग बन जाएगी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो इस हाइड्रोजन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस हाइड्रोजन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो
दोनों की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो ये H2 मॉलिक्यूल बन गया। जो एक एटम होता है उसको एटम कहते हैं। जब दो एटम आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें दोनों में इकट्ठे आ गए। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम के पास जैसी हो जाएगी, विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के शेल। तो हीलियम जो होता है वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो ऐसी ही इसकी भी संरचना हो जाएगी, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ऐसे क्रॉस डाल के और या पॉइंट डाल के, डॉट डाल के इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों का आपस में जुड़ गया तो उसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। ए सिंगल बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई ए लाइन बिटवीन द 2 एटम्स। तो ऐसे H और एक सिंगल लाइन H कॉन्स्टिट्यूट ऐसे, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं H-H। तो इसके बीच में एक सिंगल लाइन शो कर देते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, ये ध्यान से सुनना है कि ऑक्सीजन में क्या होता है। वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो वहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है। दिस इज़ बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल शेल। तो इसमें जो पहला शेल उसका के शेल है, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे शेल में 6 होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो पहला शेल 2 से भर गया तो दूसरे शेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्सीजन को हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो उसकी -2 वैलेंसी होती है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला शेल। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर 4.3। तो ये ऑक्सीजन का एक एटम है, तो इसके पहले शेल के इलेक्ट्रॉन तो इसी के अंदर शो किए हुए हैं। ये दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 और 2 4 और 2 6 इस एटम के इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 और 2 4 और 2 6 इस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उन्होंने शेयर कर लिए, यानी इनको यहाँ पर एक बॉन्डिंग में इकट्ठा कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन इसके इस एटम के और 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के, इनका एक बॉन्ड बन गया। तो ए बॉन्ड में इसके इस एटम के ये 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इस एटम का भी ऑक्टेट 2 और 2 4 और 4 8, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। तो इसमें शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके। तो इसको हम ऐसे डबल लाइन से शो करते हैं, इसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। तो what would be electronic configuration and its combining capacity? तो order to attain an octet, तो इसमें 1 ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में ऐसे जुड़ गए, तो ऑक्सीजन के भी 2 एटम जुड़ गए। तो डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड? तो इसका डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा। इसी तरह व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के 2 एटम आपस में जुड़ेंगे तो उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। नाइट्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 7। तो जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो व्हाट वुड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी? तो उसमें ऑक्टेट बनने से पहले नाइट्रोजन जो होगा उसके पहले चक्कर में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे चक्कर में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक एटम के और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के, आपस में ऐसे शेयरिंग करेंगे। तो नाइट्रोजन एटम जो है
इसमें पहले चक्कर के 2 इलेक्ट्रॉन तो n के अंदर हैं, ये न्यूक्लियस समझ लो आप। तो उसके बाहर के चक्कर में 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और इसका एक कॉमन शेयरिंग बॉन्ड बन जाएगा। और इस एटम के 2 और 3 5 और 3 8 मिला के इसके ऑक्टेट इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा, 2 और 3 5 और 3 8। तो यहाँ पर ये जो 3 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका जो बॉन्ड बना तो इसको हम 3 लाइनों से शो करते हैं, इसको हम 2 लाइनों से शो करते हैं, इसको हम 1 लाइन से शो करते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो this is said to be constitute a triple bond between the two atoms. The electron dot structure of N2 and triple bond can be depicted in figure 4. ये जो 4.4 फिगर है इसमें नाइट्रोजन के एटम का बताया हुआ है, इसमें हाइड्रोजन का बताया है, इसमें ऑक्सीजन का बताया है, इसमें नाइट्रोजन का बताया है। तो ऐसे द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ फार्मूला NH3। तो नाइट्रोजन का जो फार्मूला है वो NH3 होता है। तो उसमें आप देख सकते हैं, कैन यू ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल शोन हाउ 4 एटम्स अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो उसमें सिंगल बॉन्ड ही होगा, नाइट्रोजन का एक एटम जो होगा हाइड्रोजन के 3 एटम्स को एक्वायर कर लेगा और उसमें एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। लेट अस नाउ टेक द लुक एट मीथेन। तो इसके बाद हम मीथेन को देखते हैं, विच इज़ ए कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो ये जो मीथेन है कार्बन का एक कंपाउंड है। मीथेन इज़ वाइडली यूज्ड एज फ्यूल एंड इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो ये बायोगैस का एक माना हुआ उसमें शामिल होती है गैस। तो जो गोबर गैस होती है उसमें मीथेन उसका प्रमुख भागीदार होता है बायोगैस में। एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी ये मीथेन होती है। इज़ आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड फाउंड बाई कार्बन। तो जो मीथेन है ये सबसे मतलब सिंपलेस्ट एक कंपाउंड है जो कार्बन का कंपाउंड बनता है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो हाइड्रोजन एज यू नो हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 1। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, यानी कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो कार्बन जो टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट का मतलब इसकी 4 वैलेंसी है, बिकॉज ऑफ हैज़ 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। ये फिगर है आपकी। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस वाला जो एटम है वो इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये 4 जो क्रॉस वाले हैं इनका जो डॉट है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बॉन्डिंग बन गई, इसमें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, C ऐसे करके 4 लकीरें डाल देते हैं और फिर इसके साथ में H ऐसे लिख देते हैं। तो सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं उनको बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड्स। इनको क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंटली बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। तो इनके जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्मॉल। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती हैं वो कम होती हैं। दिस गिव्स राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है कम होती है, यानी एटम्स आपस में मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं जुड़े होते, बहुत कम फोर्स से जुड़े होते हैं। इसलिए ऐसी जो सब्सटेंसेस होती हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा।
तो since the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed, तो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के बीच में शेयर हुए हैं, हिस्सेदारी हुई है उनकी, तो इससे सच मॉलिक्यूलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें आयंस नहीं है, उनका कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। थैंक यू। तो ये बॉन्डिंग आपने पढ़ ली है, इसको बुक से भी आपने पढ़ना है, तो फिर इसको अच्छी तरह से इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने पूछ लेना है।